जी नाज़रीन, मुनीब फारूक ने अपने प्रोग्राम में अहमद इदरीस की खूब दरगत बनाई। कहा, एक तरफ तुम लोग फौज को गालियां देते हो, दूसरी तरफ फौज के पांव पकड़ते हो। आखिर आप लोग चाहते क्या हो? कोर कमांडर हाउस किया अपनी सीटें वापस लेने गए थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आता है कि हम कोर कमांडर हाउस नहीं गए, दूसरा कहता है इसमें बुरी क्या बात है, इमरान खान फ्रॉड है। 2018 में तुम लोग गलत थे, 2024 में ये गलत है, लेकिन आप इस बात को तस्लीम नहीं करते कि 2018 में हमने गलत किया था। या तो इस बात को तस्लीम कर लें कि 2018 में हमने गलत किया और 2024 में इन्होंने, तो सारी बात ही ख़त्म हो जाए, लेकिन वो भी आप तस्लीम नहीं करते। मुतअद्दिद दफ़ा आपने शिरकत की इस खाकसार के प्रोग्राम में, और आपने उस दबाव का जिक्र किया, और मुतअद्दिद दफ़ा आपने बताया कि जिस तरह से रिस्पॉन्डेंसी फैलाई गई है, जबर है, कोई जीत कर भी नहीं हुकूमत बना सका। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्टेड हुकूमत है, वहाँ पर अगर चीफ मिनिस्टर मिलते हैं फौजी हुकाम से, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब आप ये कहते हैं, आपकी जमात या आपके कोलीग्स, कि जी हमने मैंडेट चोरी हुआ हमारा, हमने वापस लेना है, तो वो आपकी डिमांड किससे है? वो अदालतों से है, क्योंकि आप अदालती निज़ाम को मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं, या वो निगरान हुकूमत से आपका शिकवा है, या अगर मैं ये कह पाऊँ कि आप डायरेक्टली एस्टैब्लिशमेंट को कहते हैं कि भाई आपकी ज़ेरे निगरानी हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, तो आप वापस दिलवा दीजिए। अहमद वैस साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ना मुनीब साहब, बात यह है कि इलेक्शन करवाना जिम्मेदारी जो थी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की थी। ठीक। निगरान हुकूमतें जो थी वो फैसिलिटेट करने के लिए बनाई गई थी कि वो इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करेंगी फॉर फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड फ्री इलेक्शंस। ठीक हो गया जी। आप सब ने, किसी ने अपना काम नहीं किया। जो केयर टेकर सेटअप था, उन्होंने फेयर फ्री इलेक्शन के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने वो सारे कोर्सिव मेजर्स जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डायरेक्शन उनको आती थी कि तुम पकड़ लो, दबाव डालो, यहाँ पे सख्ती की जाए, उनको कॉर्नर मीटिंग नहीं होने देनी है, पुलिस उनको हर मौके के ऊपर गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको तितर बुतर कर रहे हैं, उनका लाठी चार्ज हो रहा है, उनके ऊपर आंसू गैस छोड़ी जा रही। ये सारी चीज़ें जो थी, तमाम वो काम जो आर्टिकल, जो उसके सेक्शन 230 जो इलेक्शन लॉज 2017 के अंदर मेंशन है, ठीक है जी, वो काम छोड़ के बाकी तमाम कामों, और उसी का सिला जो है, गालिबन उसी का सिला और उसी का रिवार्ड जो है वो मोहसिन नकवी को मिला कि उन्होंने उसको फेडरल गवर्नमेंट। मोहसिन नकवी साहब के मामला तो बहुत पहले से स्टिच अप हुए हुए थे सर, बट गुजारिश ये है, जब आप ये फरमा रहे हैं, आपने कहा जो एस्टैब्लिशमेंट कहती रही, मैं अगर इलेक्शन डे पर आ रहा हूँ, राइट, लाइक हम अगर फोकस्ड बात करें तो सर, जिस तरह आप कहते हैं कि फॉर्म 47 तब्दील हो गया, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, सब कुछ हुआ, सर ये आपका मैंडेट, आपकी सीटें पाकिस्तान की मुक्तदरा ने आपसे छीनी है, छिनवाई है, और अगर छीनी और छिनवाई है तो फिर आप वापस उनसे मांग रहे हैं कि हमारा मैंडेट वापस करवाइए? नहीं, देखिए, हम तो सवाल ये है कि ये एक सिस्टम की जब खराबी आ जाती है ना, कि जहाँ पे आइन है सिर्फ नाम की हद तक है, रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट की हद तक है जी। इसी तरह से डेमोक्रेसी का नाम हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि इलेक्शन के लिए डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन नज़र क्या आ रही है कि जिस तरह वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है ना, बड़ा रेलेवेंट एकदम मेरे ज़हन में आया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्यादा बेचारा तो है एक मोहरा नाचीज, फर्जी से भी पोशीदा है शातर का इशारा। वाह। ये वो कैफियत है कि जहाँ पे एक लिम ऑफ द गवर्नमेंट, देखिए ना, एस्टेब्लिशमेंट जो है, ये तमाम, ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक लिम ऑफ द गवर्नमेंट है। ठीक है जी। जो ट्राइकोटमी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, वो तो है ना कि पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है। सर थ्योरेटिकली आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आपको पता है वो लिम्ब बड़ा स्ट्रॉन्ग लिम्ब है, और इट ओवर पावर्स ऑब्वियसली द मेन स्ट्रक्चर। तो मैं यही कर रहा हूँ ना, मैं यही आपसे बात कर रहा हूँ कि वो लिम्ब को जब आप इतना ताकतवर खड़ा करें कि वो हुकूमत के मामलात को डिसाइड करे, और अपने आइन को भी, अपने आइन के अंदर लिए हुए ओथ को भी डिफाई करे,
तो फिर मामलात जो हैं फिर तो बिगड़ेंगे ना, फिर वो ठीक तो नहीं होंगे। बट सर इस वक्त आप मुतमन्नी किस चीज के, बट सर मैं गुजारिश सुन लें कि इस वक्त आप क्या कह रहे हैं? आपने एस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर खड़े होकर कहना है कि भाई हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, आपने करवाया है या किया है, वो वापस करें, या आपने उनसे ताल्लुकात अच्छे करने हैं? क्योंकि सिक्योरिटी पैराडाइम भी है, सिक्योरिटी हालात भी हैं, आपने बैठना है, अपने चीफ मिनिस्टर को भी कहना है उनके साथ बैठे एंगेज करें। क्योंकि जो रऊफ हसन साहब की बॉडी लैंग्वेज थी, कुड हैव सेड कि हाँ जी अच्छी बात है अगर जा रहे हैं बैठ रहे हैं। बैरिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात है जी, हमने अपनी फौज के साथ नहीं बैठना तो और किसके साथ बैठना है? रऊफ हसन साहब कह रहे हैं कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जी चीफ मिनिस्टर वहां पर मौजूद है, एज इफ कि वहां कोर कमांडर हाउस में जाना कोई बड़ी बेइज्जती की बात है, बड़ी कोई डिमीनिंग बात है चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के लिए। सो दिस इज माई एंटायर पॉइंट। आपने एक तरफ उनसे मैंडेट चोरी करवाना है, वापस जो हुआ करवाना है, या दूसरी तरफ उनके साथ बैठना है? सर मैं ये बात नहीं कहूँगा। मैं ये कहता हूँ कि देखिए ना कि ये एक रवायती बात चीज़ें होती हैं जो रवायती अंदाज के अंदर, कि अगर रमज़ान का महीना है और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वहाँ पे कोर कमांडर पेशावर भी है, अगर उन्होंने अफ्तारी पे बुला लिया है तो वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि वहाँ से उसको जो है वो एक इनकार कर दिया जाए, वो जिस तरह बच्चे लड़ पड़ते हैं आपस में, ये वो बात नहीं है। असूली जो एक मौक़िफ़ है वो अपनी जगह है कि ये काम ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, अपने अपने मामलात में अपने अपने प्रेमिसेस में बैठ के आप काम करेंगे, वहीं खड़े होंगे और तभी आप ज़्यादा अच्छे भी लगेंगे, तभी आप हीरो भी कहला सकेंगे। नहीं होंगे तो हीरो से विलन बनने में देर नहीं लगती। ठीक है, ये एक खतरनाक सूरत हाल है जिससे हम दो चार हैं जो फैक्चुअली है। और नुकसान देखिए ना आप, हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है सिर्फ इस वजह से कि पॉलिटिक्स में इतनी ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व हो गई कि आप देखें कि वहाँ पे कौन कौन सी जगहों पे हमले नहीं हो रहे और कहाँ कहाँ पे सैबोटेज एक्टिविटी जो है वो। बट सर अलाउ मी टू इंटरप्ट, बट इशू ये है सर कि जो इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की सियासत के अंदर, इशू ये है सर कि आज एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट आप फरमा रहे हैं, बिल्कुल है, क्योंकि आप विक्टिम है उसके। 18 में कोई और विक्टिम था, लेकिन आपकी जमात, आपके कॉलीग्स उसके बेनिफिशियरी थे। इमरान खान साहब वाज द डायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑफ दैट अरेंजमेंट। अगर उस वक्त किसी ने कॉल आउट नहीं किया, अगर कोई आज, या तो आप कहना नहीं कि इतना मान ले, कोई इतना मान ले कि हाँ भाई वो भी गलत था, आज भी गलत है, तो फिर तो सारी बहस ही खत्म हो जाती है। मेरे ख्याल में आप जो लोग आपके डिसेंटिंग व्यू में भी खड़े हैं वो भी आपके साथ हम नवा हो जाएंगे कि नहीं आपने कम से कम पुरानी गलती को तस्लीम कर लिया है। बट दैट डज नॉट कम आउट फ्रॉम पीटीआई। शायद आप फरमा दें। नहीं, ऐसी बात नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। देखिए बात यह है कि आप खाना भी खाते हैं ना, तो वो जब थोड़ी सी वो कंटामिनेशन होती है फूड के अंदर जी, तो वो आपको डाइजेस्ट हो जाती है बाज़ औक़ात, लेकिन जब उसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर बदहज़मी हो जाएगी, फिर बर्दाश्त नहीं होगा वो। यही हुआ है कि ये हमारे इलेक्शन के अंदर रिगिंग का प्रोसेस जो है वो तो आप 2002 से शुरू करें तो वो चलता चला आ रहा है इलेक्शन के रिगिंग जो है, बिल्कुल। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है 13 में भी हुआ, 18 में भी हुआ, बिल्कुल ठीक। लेकिन वो इलेक्शन की परसेंटेज जो थी ना जी सर, जो इस दफा हुआ है वो इतनी फेयरली सो हाई कि बिल्कुल ही वो आपने जो है दुरुस्त फरमा रहे, मिसाला तो कहीं तेज हो जाता है ना सर, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन ये अगर वो कहा जाए कि प्रैक्टिस तो ये बड़ी पुरानी है, एक जमाने में आपको फायदा हुआ, आपने उसे कॉल आउट नहीं किया, सारे कहते रहे कि धांधली हुई है, 18 में हुई है। बट सर उस वक्त भी फरमाते ना, आप फरमाते, आपके कोलीग्स फरमाते। देखिए नहीं, मैं आपको बताता हूँ, देखिए फर्क है बहुत ज्यादा। जब इलेक्शन था उसमें इलेक्शन कैंपेन के अंदर एज ए पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ने के ऊपर नून लीग के ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी जी। वोटिंग के ऊपर अगर कहीं कहा जाए कि रिगिंग हुई है या नहीं हुई है वो एक अलग इशू है और जरूर उसमें कुछ परसेंटेज होगी, मैं उसको